नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 5 दिनों की यात्रा पर वो रवाना होने वाले हैं। मुंबई, दिल्ली, गुजरात और इंदौर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। आज मुंबई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान होना है। मुंबई से रात को ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक है, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। शनिवार को गुजरात में चुनावी सभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है और गुजरात के बाद वो इंदौर पहुंचेंगे। भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से। 5 दिन का ये दौरा है मुख्यमंत्री का। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर को 5 दिनों की यात्रा पर जाएंगे। मुंबई, दिल्ली, गुजरात और इंदौर प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंबई में एक अवार्ड सेरेमनी शामिल होंगे, वहां पे उनका सम्मान किया जाएगा और वहां से फिर वो दिल्ली जाएंगे। कल दिल्ली में राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक जो है वो रखी गई है। पूरे देश भर से जो वित्त मंत्री है वो बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बैठक लेंगी। बजट में राज्यों की मांगों पर विचार के लिए ये पूरी चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुजरात में 1-2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहां से वे इंदौर पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उनका यात्रा में 3 दिन रहने का कार्यक्रम है। 29 की शाम तक रायपुर लौटेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। चलिए, धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जबलपुर से बड़ी खबर। आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। शहर के 31 अस्पतालों की 20 दिन में जांच होगी। आयुष्मान कार्डधारी व्यक्तियों को अनावश्यक भर्ती कर सरकारी राशि के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार मिली थी। संभागायुक्त के निर्देश पर कलेक्टर ने अधिकारियों की एक टीम बनाई है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने टीम को ये निर्देश दिए हैं 20 दिन में ही हर हाल में पूरी जांच की जाए। पहले भी शहर में आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े का खुलासा हो चुका है। खुलासा सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल में हुआ। होटल में भर्ती कर रखे गए थे मरीज। पुलिस ने दबिश दी, तब इस बात का खुलासा हुआ। सीधे आपको लिए चलेंगे जबलपुर। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, जितना ही शर्मनाक है कि एक महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया जा रहा है, उससे ज्यादा अच्छी बात जो कलेक्टर साहब ने कही कि भाई 20 दिन में हमको रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। दोनों पहलू हैं। प्रतीक, विस्तार से। हाँ, देखिए, बिल्कुल ललित, चूंकि सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल में जो 2 माह पूर्व एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि फर्जी तरीके से मरीजों को अस्पताल के बाजू में ही बनी एक वेगा होटल है, वहां पर भर्ती दिखाया गया था। मामूली सर्दी बुखार के मरीजों को 5-5 दिन रखा जा रहा था और जांच टीम जब वहां पहुंची तो बाकायदा कैमरे के सामने मरीजों ने बताया कि उन्हें सिर्फ मामूली बुखार थी, लेकिन 5 दिन से उन्हें रुकाया गया है, खाना पानी दिया जा रहा है, लेकिन वजह समझ में नहीं आ रही कि आखिर भर्ती क्यों किया गया। लेकिन असल वजह थी आयुष्मान कार्ड की जो राशि है उसे डकारना, सरकारी योजनाओं को पलीता लगाना। मूल उद्देश्य ये था। पाठक दंपत्ति फिलहाल जेल में है, लेकिन 4000 मरीजों का इलाज इस अस्पताल में बीते 3 सालों में हुआ था। ऐसे में कितने करोड़ों का ये फर्जीवाड़ा होगा, ये पुलिस जांच इसकी कर रही है। लेकिन फिलहाल संभागायुक्त बी चंद्रशेखर के निर्देशन पे सभी कलेक्टर्स जो है उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि इसकी पूरी समीक्षा की जाए, मॉनिटरिंग की जाए और देखा जाए कि अन्य अस्पतालों के हाल आखिर क्या थे। कलेक्टर ने इस आदेश के मिलने के बाद एक जांच समिति गठित कर दी है, जो अब करीब 30 से ज्यादा अस्पतालों की जांच करेगी। आखिर कितने मरीजों का इलाज वहां पर हुआ है, क्या सही हुआ या नहीं हुआ, और क्या फिर से उसे भर्ती किया गया, या तमाम जो अलग अलग मापदंड तय किए गए हैं उन तमाम बिंदुवार मसलों को लेकर के जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। और देखना होगा कि क्या आयुष्मान के नाम पर क्या अन्य अस्पताल भी ऐसे बेजा कमाई कर रहे थे या नहीं। बेशक दिलचस्प होगा क्या जांच रिपोर्ट आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। इस जांच रिपोर्ट का सभी को इंतजार रहेगा। खबर बिलासपुर से बड़ी खबर। खाद्य मंत्री का पीए बताकर पूर्व सैनिक से 11 लाख की ठगी। मंडी इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया गया और फिर 11 लाख की ठगी को अंजाम दिया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से। धान खरीदी केंद्र में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। खरीदी केंद्र प्रभारी और कृषि विस्तार अधिकारी दोनों को निलंबित किया गया है। दोनों के खिलाफ थाने में एफआईआर तक दर्ज कराई गई है। धान बिक्री के लिए पंजीयन किया गया था, फर्जी पंजीयन किया गया था। बलौदा तहसील के धान खरीदी केंद्र कोरबी का यह पूरा मामला है। खबर बिलासपुर से। नशे का सौदागर गिरफ्तार हुआ है। नशीली दवा बेचते से गिरफ्तार किया गया। 512 एम्पुल 28 एविल जब्त की गई है। नशे के तौर पर ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है एम्पुल का। 512 एम्पुल 28 एविल जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच ने युवक को गिरफ्तार किया है। और बड़ी खबर रीवा से। ट्रक और गाड़ी की टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक अस्पताल में भर्ती है। घुमा कटरा बाईपास की, रीवा में घुमा कटरा बाईपास के पास यह हादसा हुआ। ट्रक और गाड़ी की टक्कर हुई और उसमें एक युवक की जान चली गई। एक युवक की मौत हुई है, दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ट्रक गाड़ी की टक्कर, घुमा कटरा बाईपास के पर यह हादसा हुआ है। खबर ग्वालियर से, जहां पार्षद की हत्या से सनसनी फैल गई। मुरार कैंटोनमेंट एरिया के पार्षद की हत्या की गई। वार्ड 3 के पार्षद शैलू कुशवाहा। देर रात हत्या हुई है। दोस्तों ने बर्थडे पार्टी में शराब के नशे में से मौत के घाट उतार दिया। बड़ी खबर, लूट की वारदातें, 48 घंटे में 3 बड़ी वारदातें और उन सब के बीच अब हत्या की खबर ग्वालियर से। क्या हुआ ग्वालियर को? बड़ा सवाल। पार्षद की हत्या। मुरार कैंटोनमेंट एरिया के पार्षद, वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं शैलू कुशवाहा। दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी कर रहे थे, शराब पी गई। शराब के दौरान, नशेखोरी के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, 48 घंटे में वारदातों के बड़े लंबे चौड़े सिलसिले हैं ग्वालियर में। इस वारदात के बारे में बताएं। पार्षद की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, देखिए बीती देर रात का यह पूरा वाकया है। ग्वालियर में 3 लूट के बाद ये चौथी हत्या की एक वारदात सामने आई है। कल रात मुरार कैंटोनमेंट जो छावनी एरिया है उसके पार्षद है वार्ड 3 के शैलू कुशवाहा। इनको इनके घर से ही कुछ दोस्त लेकर गए थे और उसके बाद रात में पार्टी हुई। पार्टी के दौरान शराब पीने के बाद इनकी हत्या कर दी गई। लाठियों सरियों से इनको पीटा गया था और घायल हालत में जब इनको अस्पताल ले जाया गया तो रात 3 बजे के लगभग डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि कल पार्षद शैलू जिनकी हत्या हुई है उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी थी और इसी के सिलसिले में वो घर पर सामान लेकर भी गए थे। और उसके बाद उनकी पत्नी ने बताया कि रात 10 बजे के लगभग उनके एक मिलने वाले राजेश और दूसरा भूरा, जिससे विवाद हुआ था भूरा से कुछ दिनों पहले ढाबे पर, और उसी विवाद के बाद ये दोनों लोग कल इनके साथ ही थे और उसके साथ गए। और उसके बाद जो है इनकी पत्नी को खबर मिली कि वो घायल हालत में है और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने रात 2:30 बजे शैलू को मृत घोषित कर दिया। और चूंकि विवाद पहले से था भूरा नाम के शख्स के साथ पार्षद शैलू का, कई दिनों से बोलचाल बंद था। 2 दिन पहले ही उसने बोलचाल शुरू किया था पार्षद शैलू से। तो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पत्नी का सीधा सीधा सा आरोप है राजेश और भूरा नाम के जो 2 लोग हैं इन पर हत्या का आरोप है। इनके सहयोगियों ने मिलकर रात में पीट कर हत्या की है। अब मुरार पुलिस इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज करके मामले की जाँच कर रही है और जो आरोपी है जो बताए जा रहे हैं उनको भी दबोचने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्षद की हत्या के बाद जो क्षेत्रीय लोग हैं मुरार छावनी के कैंटोनमेंट एरिया के, उन लोगों में खासी नाराज़गी है। लोग थाने पर भी पहुंच रहे हैं। इस तरह से हत्या कर दी गई और उसके बाद हत्यारे भाग निकले हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर में जिस तरह से वारदातें हो रही है उसके बाद लोगों में ज़रूर एक खौफ है कि जो कानून व्यवस्था है वो उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही है। साथ ही पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, नाइट गश्त सहित तमाम जो व्यवस्थाएं पुलिस की, उन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि इस तरह वारदातें अगर दिन दहाड़े रात में हत्या होती है, पोश इलाकों में लूटें होती है, तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर पुलिस पर उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लोगों की नाराजगी के बारे में भी उन्होंने बताया। अगली बड़ी खबर शिवपुरी से है, जहां एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। IIT सेलेक्ट देव दुबे ने फांसी लगा ली, जबकि देव की आज ग्वालियर में काउंसलिंग होनी थी। IIT सिलेक्शन के बाद काउंसलिंग होनी थी, कॉलेज उसे मिलता, उसके पहले ही आत्मघाती कदम, यही सबसे बड़ा पेच है। पुलिस टीम जांच में जुटी है। फिजिकल थाना क्षेत्र का यह मामला है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, बीच सड़क पर फिर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। 48 घंटे में तीसरी लूट की घटना। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कप्तान सिंह और उनकी पत्नी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने रुपए और गहनों से भरा उनका बैग लूटा और फरार हो गए। पत्नी के साथ पैदल बैंक जा रहे थे रिटायर्ड अफसर। 2,25,000 की नकदी और गहने ये बैंक में जमा करवाने जा रहे थे और उसी दौरान पीछे से आए बाइक सवारों ने बैग छीना, फरार हो गए। सिटी सेंटर इलाके में वारदात हुई है। 3:15 साढ़े 3 के आसपास की बात है। एक कप्तान सिंह सोलंकी फरियादी और उनकी पत्नी, दोनों एजेड हैं, रिटायर्ड बिजली विभाग से इंजीनियर हैं। तो पैसे जमा करने वो SBI की ब्रांच गए थे। किसी टेक्निकल कारण से पैसा जमा नहीं हो पाया तो उन्होंने सोचा PNB ब्रांच जाते हैं, पटेल नगर सिटी सेंटर की बात है। तो दोनों ही पैदल थे। उनकी बाइक जो है कंधे पे पर्स में पैसे रखे थे, कुछ 1-2 आइटम ज्वेलरी के थे उनके, अंगूठी वगैरह। तो बाइक सवार 2 व्यक्ति पीछे से आए और झपट्टा मार के छीन के ले गए उनका बैग। तो कितना जमा लगभग 2 लाख कैश बता रहे हैं और चैन और अंगूठी वगैरह गोल्ड का आइटम बता रहे हैं। और अब इंदौर से बड़ी खबर, एयरपोर्ट परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंजूरी दी है। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने पत्र लिखकर मांग की थी। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर एयरपोर्ट परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाना है। एक निकासी गेट बनाना है, पार्किंग को सुधारा जाना है, सेल्फी पॉइंट भी बनाना है इंदौर में। और इसके मद्देनजर 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सिलावट ने मांगे, सिंधिया ने दे दिए। शाहजहांपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर मक्सी पुलिस ने अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा है। इस कंटेनर में 500 पेटी अवैध शराब भरी हुई थी और इसकी कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए इस शराब की कीमत बताई जा रही है। कंटेनर का दरवाजा तोड़कर जब जांच की गई तो फोम के पीछे शराब की पेटियां भरी हुई पाई गई। ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। आबकारी एक्ट के तहत मामला किया गया। 25 लाख तकरीबन की यह शराब। अनुपम खेर ने बुधवार को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के मंच पर परफॉर्मिंग फॉर स्क्रीनिंग और थिएटर की मास्टर क्लास में युवाओं को एक्टिंग के गुर सिखाए और अपनी नई फिल्म का ऐलान किया, जो उड़िया फिल्म की रीमेक होगी। अनुपम खेर ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उड़िया टीम की फिल्म के साथ मंच साझा किया और वो बताया कि उड़िया का एक हिंदी रीमेक वो बनाएंगे और उसका टाइटल होगा प्रतीक्षा, जो पिता पुत्र के जटिल रिश्ते पर आधारित होगी। इस दौरान उन्होंने डायरेक्टर अनुपम पटनायक को टोकन मनी भी दी। और प्राइज भी देना चाहता हूं फॉर हिज सेंटिमेंट्स फॉर हिज फादर। आई वांट टू प्रोड्यूस दिस फिल्म इन हिंदी एंड आई वांट टू प्ले द फादर एंड आई डोंट हैव मच मनी विद इन माय पॉकेट बट दिस इज योर टोकन मनी। थोड़े ही पैसे हैं बच्चे तो आपके पास नहीं है, आपसे नहीं लूंगा सर, नहीं तो फिर आप पे हिस्सा मांगेंगे। Big event. Sir, this is your 1100 rupees as your signing amount. You are making my film. Clap for both the Anupam sir. Okay. Now it is Anupam Square sir. Can we say? एक तो नाम इन्होंने, मेरे पिताजी ने तो 1955 में कैसे मेरा नाम अनुपम रख दिया, मैं समझ नहीं। सरप्राइज। और अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुपरफास्ट। MP में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन। खंडवा के बोरगांव से शुरू हुई यात्रा। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ टंटिया मामा को देंगे श्रद्धांजलि।
दोपहर 2:20 पर टंट्या मामा की जन्मस्थली बड़ौदा आहिर जाएंगे राहुल गांधी। टंट्या भील को देंगे श्रद्धांजलि। राहुल गांधी दोपहर 2:35 पर आदिवासियों की सभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3 बजे पंधाना गुरुद्वारा साहिब में टेकेंगे मत्था। ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी, बुधवार को मिले 8 मरीज। इस सीजन में अब तक डेंगू के 669 मरीज। हार्ट अटैक से हुई थी मथुरा से इंदौर पहुंचे विज्ञानी ब्रज गौरव की मौत। पीएम रिपोर्ट में खुलासा, गंभीर बीमारियों की आयुर्वेदिक दवा पर शोध कर रहे थे ब्रज गौरव। 6 नवंबर को विजयनगर के एक होटल में मिला था शव, परिजनों ने हत्या की जताई थी आशंका। ग्वालियर में बीच सड़क पर रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कप्तान सिंह और उनकी पत्नी के साथ लूट की वारदात। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूटा। 2,25,000 की नकदी और गहने बैंक में जमा करवाने जा रहे थे दंपति। शाहजहांपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर मक्सी पुलिस ने अवैध शराब से भरा एक कंटेनर पकड़ा। कंटेनर में भरी हुई थी 500 पेटी अवैध शराब। 25 लाख बताई जा रही जब्त शराब की कीमत। बैतूल रेलवे स्टेशन पर खड़ी छिंदवाड़ा पैसेंजर की बोगियों में लगी आग। अफरा तफरी का माहौल, रेलवे को लाखों का नुकसान, किसी तरह की जनहानि नहीं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगाने के दौरान ट्रेन की बोगियों में लगी आग। इधर उधर भागने लगे यात्री, आसपास के लोग भी जुटे। भीषण आग के बीच ट्रेन की बोगियों को किया गया अलग। खतरे के बीच जेआरपी के जवान और रेल कर्मी बोगी को अलग करने में जुटे। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। भिलाई में डायरिया के प्रकोप के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट। घर घर करवाया जा रहा सर्वे। शहर में 200 लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं, 2 की जान जा चुकी है। धमतरी के सिहावा में ग्रामीणों का धरना चौथे दिन भी जारी। गांव में बैंक, डॉक्टर, बिजली की कर रही मांग। धरने में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कवर्धा में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन। नगर के स्वामी करपात्री मैदान में जिला स्तरीय आयोजन। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास। कोरबा में बंद पड़े पावर प्लांट में चोरों ने बोला धावा। 50 से अधिक की संख्या में घुसे चोर। लाइव तस्वीर सीसीटीवी में कैद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।